नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 1 है। इसके ऊपर मैं लगातार वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। तो वन लाइनर मैं आप क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के मीताथल स्थल की खोज किसने की थी? तो जो मीताथल स्थल है उसकी खोज की थी डॉक्टर सूरजभान ने, ठीक है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के मीताथल स्थल की खोज की थी, वो की थी डॉक्टर सूरजभान ने। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है वो है राखी घड़ी, ठीक है। कौन सा है? राखी घड़ी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण हरियाणा में कहां पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं मीताथल भिवानी में, ठीक है। कहां पर? मीताथल भिवानी। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण है, कहां पर पाए गए हरियाणा में? मीताथल भिवानी में। अगला क्वेश्चन, मदीना, गिरवद और फरमानस खास जो कि रोहतक हरियाणा में है, हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थलों की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थलों की खोज की थी डॉक्टर विवेक डांगी ने। किसने की थी? डॉक्टर विवेक डांगी ने। फिर से बोल देता हूं, मदीना, गिरवद और फरमान खास जो कि रोहतक हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता के 3 स्थल कौन कौन से हैं? मदीना, गिरवद और फरमान खास, ठीक है। और इनकी खोज की थी, वो की थी डॉक्टर विवेक डांगी ने। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़ियों की खुदाई कहां हुई थी? तो जो हरियाणा में तांबे और कांच से बनी चूड़ियों की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी भगवानपुर में। कहां पर हुई थी? भगवानपुर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में किस पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल की खोज हुई थी? तो हरियाणा में कुणाल जो पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है उसकी खोज हुई थी। किसकी हुई थी? कुणाल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में आईवीसी का जो जोगनखेड़ा स्थल है? हरियाणा के किस जिले में आईवीसी का जोगनखेड़ा स्थल है? तो वो है जींद में। कहां पर है? जींद में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा और भारत में जुताई गई भूमि के प्रमाण कहां मिलते हैं? तो वो कहां पर मिलते हैं? बनवाली में। कहां पर है? फतेहाबाद में, ठीक है। हरियाणा और भारत में जुताई गई भूमि के प्रमाण मिलते हैं, वो मिलते कहां पर है? बनवाली, फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के यहां पर ब्लैंक दिया गया है, जिले में गड्ढे वाले घरों से लेकर आयताकार से वर्गाकार आवास के विकास के सभी 3 चरण पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं कुणाल, और ये कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हरियाणा के कुणाल जिले जो फतेहाबाद जिला है उसका स्थल है कुणाल में गड्ढे वाले घरों से लेकर आयताकार से वर्गाकार आवास के विकास के सभी 3 चरण पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा को सामवेद वेद के पंचवीस ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मवेदी नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? हरियाणा को सामवेद वेद के पंचवीस ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मवेदी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, सतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो ये बोला जाता था कुरु जांगल। क्या बोला गया था? कुरु जांगल, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, सतपथ ब्राह्मण में हरियाणा को कुरु जांगल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 1921 में आयोजित हरियाणा ग्रामीण सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में आयोजित हरियाणा ग्रामीण सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से 4 जिले हैं जिनमें कोई आरक्षित सीट नहीं है? तो हरियाणा के जो 4 जिले हैं जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है वो है, पहला पंचकुला हो गया, दूसरा महेंद्रगढ़, तीसरा है नूंह और चौथा है फरीदाबाद। ये 4 जिले हैं जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के अनपढ़ कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के जो अनपढ़ कवि है उनके रूप में जाना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को, ठीक है।
पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के अनपढ़ कवि के रूप में जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का जो शेक्सपियर है वो बोला जाता है दीपचंद बहमन को। किसको बोला जाता है? दीपचंद बहमन को। अगला क्वेश्चन, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो बाबा रामदेव के जो गुरु हैं वो है आचार्य बलदेव। कौन है? आचार्य बलदेव। अगला क्वेश्चन, अखबार जाट गजट की शुरुआत किसने की? तो जो जाट गजट अखबार था उसकी शुरुआत की थी सर छोटू राम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा में कहां मिलती है? तो वो मिलती है पेहुआ कुरुक्षेत्र में। कहां पर मिलती है? पेहुआ कुरुक्षेत्र में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए, ये पार्ट नंबर 1 था। अब आगे से हम क्या करेंगे, 50-50 क्वेश्चंस का सेट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है। और हो सकेगा तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग खुद का जो स्कोर है वो भी चेक कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।